Hello and good morning, students. This is the general knowledge video of standard third, chapter 10 and 11. जैसे आपको आपका पोर्शन मिला होगा ना हाफ ईयरली एग्जाम का, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर लास्ट क्या था हमारा, सिक्स था या फाइव, फाइव और सिक्स था, ठीक है। और उसके बाद अभी हमें चैप्टर 10 देखना है, और इसमें इसी वीडियो में हम चैप्टर 10 और 11 दोनों का देखेंगे। ऑलराइट। उसके बाद इसका हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ करेंसी। इट मीन्स इस वीडियो में हमें जितना, जैसे बहुत सी कंट्री है ना, बहुत सा कंट्री है, सबका अपना अपना करेंसी है वहाँ का। जैसे इंडिया है तो इंडिया में रुपी होता ना, जैसे हम लोग बोलते 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। तो वही है कि हर कंट्री का अपना अपना एक करेंसी है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इस वीडियो में हमें उसी कंट्री और करेंसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप देख रहे हो कॉलम वाइज बना हुआ है, कंट्री एंड इट्स करेंसीज। मतलब एक साइड में कंट्री है और दूसरे साइड में क्या है, करेंसी है। तो फर्स्ट है हमारा इंडिया। इंडिया का तो सबको पता होता है, बच्चा बच्चा को पता होता है। बच्चे बच्चे भी बोलते मम्मा मुझे 1 रुपी चाहिए, 2 रुपए चाहिए, चॉकलेट खाना है, ये खाना, बिस्किट खाना, ये खाना, वो खाना है। तो इंडिया का तो सबको पता ही है कि इंडिया में क्या होता है, रुपी होते हैं। सेकंड है यूएसए। यूएसए का क्या है, डॉलर। यूएसए में जैसे इंडिया में 1 रुपी होता ना, तो वैसे यूएसए में $1 बोलते हैं। वो लोग रुपया नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। थर्ड है हमारा जापान। जापान में क्या होता है, जापान का है येन, ठीक है। फोर्थ है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का टका, 1 टका, 2 टका, 3 टका, ऐसे होता बांग्लादेश का टका। फिफ्थ वन इज यूके। यूके का क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। रसिया, रसिया का क्या है, रूबल। चाइना, चाइना का युआन, चाइना का क्या है, युआन है करेंसी वहाँ का। और लास्ट हमारा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का क्या हो गया, यूरो होता वहाँ का। ये तो आपको नाम से ही दिख रहा है, यूरोपियन यूरो, इट मीन्स वहाँ का यूरो है। तो आपको इसमें कंट्री और उसकी करेंसीज को याद रखना है। तो फर्स्ट क्या है, इंडिया, इंडिया का रुपी। सेकंड यूएसए, यूएसए का डॉलर। थर्ड जापान, जापान का येन। फोर्थ बांग्लादेश, बांग्लादेश का टका। फिफ्थ यूके, यूके का पाउंड स्टार्लिंग। सिक्स्थ रसिया, रसिया का रूबल। सेवेंथ चाइना, चाइना का युआन। एंड द लास्ट वन इज यूरोपियन यूनियन, जिसका क्या है, यूरो। तो ये हमारा चैप्टर 10 हो गया, और इसी वीडियो में हम चैप्टर 11 का भी देखेंगे। ओके, see, this is our chapter number 11. As you all can see, here is chapter 11 and the topic is places of tourist interest. इट मीन्स वैसे प्लेसेस के बारे में हमें पढ़ना है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का रीज़न है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, टूरिस्ट इंटरेस्ट है, जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। तो ये आपको पता है ना कि बहुत सारे कंट्री हैं, तो हर कंट्री का अपना अपना क्या है, टूरिस्ट इंटरेस्ट है। देर आर मेनी ग्रेट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत सा ऐसा बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। दे मार्क सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और आर रिलेटेड टू सम फेमस पर्सनालिटीज। वो क्या है, या तो वो किसी इवेंट, मतलब या तो किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को, जैसे किसी हिस्ट्री को दर्शाता है, या फिर किसी पर्सनालिटी को दिखाता है वो। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ 6 है ना, 6 है टोटल, जो कि हमें देखना है, जो कंट्रीज और उनके लैंडमार्क्स के बारे में हमें जानना है। तो आप देख रहे हो ना, कंट्रीज लिखा है और लैंडमार्क्स लिखा है। तो फर्स्ट वन इज यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते, लंदन, ठीक है। तो वहाँ का क्या है, टूरिस्ट इंटरेस्ट, बकिंघम पैलेस। आप लोगों ने बकिंघम पैलेस का नाम सुना होगा, तो ये कहाँ लोकेटेड है, यूके में। तो आपको इसमें मेनली उसका लोकेशन ही याद करना है। जैसे मैं दे सकती हूँ कि व्हाट इज द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन यूके, तो आपको बताना है बकिंघम पैलेस। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बकिंघम पैलेस इज लोकेटेड इन, वेयर इज द बकिंघम पैलेस लोकेटेड, तो आपको आंसर देना है यूके, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत से कंट्री हैं और उनका लैंडमार्क्स है। तो फर्स्ट वन इज यूके and the answer is Buckingham Palace. Second is USA, United States of America. तो इसका क्या हो गया, माउंट रशमोर, MOUNT, माउंट, RUSHMORE, माउंट रशमोर। थर्ड वन इज ग्रीस। ग्रीस का क्या है, टेम्पल ऑफ अपोलो। ग्रीस का जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो जगह है, वो क्या है, टेम्पल ऑफ अपोलो। फोर्थ इटली। इटली का क्या है, कोलोजियम,
क्या है वहाँ का? कोलोसियम, COLOSSEUM, कोलोसियम। फिफ्थ वन इज इजिप्ट। इजिप्ट का क्या है? ग्रेट स्फिंक्स, ग्रेट स्फिंक्स, SPHINX, स्फिंक्स। ठीक है, आपको स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो ना, तो आपको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप अगर इसको अभी नहीं सुधारोगे ना तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, आपका ये हैबिट बना रह जाएगा, इसलिए आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग पे भी वर्क करो। और लास्ट है हमारा पेरू। पेरू का क्या है? माचू पीचू। क्या बोलते हैं इसे? माचू पीचू, MACHUPICCHU, माचू पीचू। ठीक है, फर्स्ट वन इज UK, दैट इज बकिंगहम पैलेस। USA, माउंट रशमोर। ग्रीस, टेम्पल ऑफ अपोलो। इटली, कोलोसियम। इजिप्ट, ग्रेट स्फिंक्स। एंड पेरू, माचू पिचू। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, उसके बाद सिंपली याद करना है। बाकी आपको जो सिलेबस मिला होगा उसके अकॉर्डिंग ही अभी पढ़ाई होगी। जैसे 6 था तो हमें 7 पे आना चाहिए था ना, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या किया, 10 दिया है, तो 10 और 11 है। इसके बाद जो भी आपके सिलेबस में होगा वही चैप्टर होगा। ठीक है, बाकी जो चैप्टर रिमूव्ड है वो रिमूव्ड ही रहेंगे अभी। आप उसे बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे कॉपी में नोट डाउन करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है अच्छे से। थैंक यू।